मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
परेड शताब्दी द्वार से प्रारंभ हो चुकी है। सन 1887 से 1987 तक के 100 सालों के गौरवमयी इतिहास का प्रतीक यह द्वार अपने आप में एक अनोखी मिसाल है, जिसे देखते ही हर गढ़वाली सैनिक का सीना गर्व से फूल जाता है। इस समय परेड शौर्य द्वार के सामने से गुजर रही है, जिन्हें हार्ट्स ऑफ मिलर के नाम से जाना जाता है। सभी जवानों ने गर्व के साथ सैल्यूट देकर अपना सम्मान उन वीरों को दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने रेजिमेंट का नाम और अपनी कौम का नाम ही नहीं, अपितु अपनी मातृभूमि का नाम भी वीरता के इतिहास में सदैव सदैव के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही अनेक वीरों की शौर्यपूर्ण गाथाओं की याद दिलाते हैं ये शौर्य मुझे। परेड में भाग ले रहे हैं कोच संख्या 105 की 285 लोग परेड का नेतृत्व कर रहे हैं विक्रम कृष्णा सिंह और इसमें शामिल मिलिट्री बैंड का संचालन कर रहे हैं नैन सुविधार गोविंद सिंह राव। आज का दिन इन सभी ने अपनी सच्ची लगन और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्र के सच्चे और सजग प्रहरी बनने का संकल्प लेने जा रहे हैं। साथ ही ये सभी आज यह भी प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने पूर्वजों के धर्म, अपने राष्ट्र और रेजिमेंट के शान और मर्यादा को हमेशा अक्षुण्ण एवं उच्च कोटि का बनाए रखें। Let's
सभी वर्दीधारी सैनिकों से अनुरोध है कि रेजिमेंटल सैल्यूट के दौरान अपने स्थान पर खड़े होकर सैल्यूट करें। यह रेजिमेंटल सैल्यूट उन बहादुर रणबांकुरों की याद में दिया जाता है जिन्होंने अपने रेजिमेंट और देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर नैतिक परंपराओं और उच्च आदर्शों की स्थापना की। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घने वृक्षों के बीच स्थित गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल केंद्र का यह परेड ग्राउंड आज उत्साही और अपने पारंपरिक भूषा में तैनात इन भावी गढ़वाली सैनिकों के बीच एक अनोखी और मनोहारी छटा बिखेर रहा है। मन में उमंग और खुशी समेटे ये भावी राइफलमैन उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत कठिन परिश्रम और लंबे इंतजार के बाद प्राप्त होगा। 34 सप्ताह के लगातार कठिन प्रशिक्षण के उपरांत इन्होंने यह अवसर प्राप्त किया है। गढ़वाली शारीरिक रूप से सुडौल और फुर्तीले तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें सैनिक और सबसे ऊपर गढ़वाली सैनिक बनाया है रेजिमेंटल केंद्र में नियुक्त अनुभवी और उच्च कोटि के प्रशिक्षण को। एक अनगढ़ हीरो को कठोर प्रशिक्षण से तलाश कर सेना के लिए बहुमूल्य और बेमिसाल सैनिक के रूप में तैयार किया गया है। ये सभी रिक्रूट भावी सैनिक बनकर देश और रेजिमेंट की आन बान व शान को ऊंचा रखने के लिए आज शपथ ग्रहण करेंगे। ये जीवन भर उन महापुरुषों और उनके बलिदान को स्मरण रखने और उनके देश व रेजिमेंट के लिए उपार्जित यश को और भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर प्रयत्नशील रहने की भी शपथ ली। इस समय परेड माननीय प्रशिक्षण बटालियन अधिकारी की प्रतीक्षा। कर्नल विवेक मिश्रा, शौर्य चक्र, माननीय प्रशिक्षण बटालियन कमान अधिकारी महोदय, आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर 9 दिसंबर 2000 को 16वीं गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया और 22 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल के दौरान आप कई स्टाफ और उच्च पदों पर सुशोभित रहे। साथ ही आपको सेना में सक्रिय ऑपरेशन और दुर्गम इलाकों में रहने का लंबा अनुभव प्राप्त है, जिसमें ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन राइनो जैसे इलाके शामिल हैं। आप 16वीं गढ़वाल राइफल्स में कंपनी 2IC, कंपनी कमांडर एडजुटेंट, बटालियन 2IC और इसके बाद सब सेक्टर 9 जम्मू एंड कश्मीर में आपने बटालियन की कमान संभाली। इसके अलावा आप जम्मू और कश्मीर के चुनौतीपूर्ण इलाके में 48 राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के पद पर शोभायमान रहे और अनेक ऑपरेशन को सुचारू रूप से अंजाम दिए। आप रेजिमेंटल ड्यूटी के अतिरिक्त विभिन्न स्टाफ अपॉइंटमेंट्स पर भी आसीन हैं, जिनमें हेडक्वार्टर 60 इन्फेंट्री ब्रिगेड दिल्ली में जनरल स्टाफ ऑफिसर 2 इन यूएन मिशन कॉम्बो में इंडियन एविएशन कॉन्टिजेंट की तरफ से सेक्शन कमांडर और 9 इंडिपेंडेंट रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट जम्मू में इंस्ट्रूमेंट रेडी पायलट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर शोभायमान रहे। आप घातक PAPC, APC, CAC, जूनियर कमांड और सीनियर कमांड जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं। ऑपरेशन राइनो के दौरान आपके अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के फलस्वरूप आपको 15 अगस्त 2004 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वर्तमान समय में आप गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर
लैंसडॉन में प्रशिक्षण बटालियन कमान अधिकारी के पद पर शोभायमान अधिकारी महोदय का आगमन। राष्ट्रीय और युद्ध सेवा मेडल देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर 15 दिसंबर 1984 को 7वीं गढ़वाल रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया और 9 अगस्त 2002 से 14 जून 2005 तक बटालियन में कमान अधिकारी के पद पर शोभायमान रहे। अपने 38 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल के दौरान आपको सेना में सक्रिय ऑपरेशन और दुर्गम इलाकों में रहने का लंबा अनुभव प्राप्त है। आप ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रैनो में कार्यरत रहे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, पंजाब एवं जम्मू और कश्मीर जैसे इलाके शामिल हैं। आपने भारतीय सेना की सभी प्रतिष्ठित कोर्स किए, जिसमें यंग ऑफिसर कोर्स, जूनियर कमांड, कॉम्बैट टीम कमांडर, सीनियर कमांड, हायर कमांड, नेशनल डिफेंस कॉलेज और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लेक्चर में 2 बार इंस्ट्रक्टर तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में प्लाटून कमांडर के पद पर सेवारत रहे। माननीय पुनर्निरीक्षक महोदय का आगमन।
महोदय को उनके आगमन पर सलाह दी। अब परेड कमांडर रिक्रू कृष्णा सिंह परेड की रिपोर्ट देने आ रहे हैं। परेड की रिपोर्ट देने के पश्चात माननीय देशभक्ति और वतन परिस्थिति के जज्बे और बैंड की धुन के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रू कृष्णा सिंह। पहला दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रू अब्दुल सिंह। दूसरा दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रू सचिन सिंह। तीसरा दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रू सतेंद्र सिंह। चौथा दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रू महेश सिंह और सिंह रावत।
कमांडर रिक्रूट कृष्णा सिंह द्वारा पुनर्निरीक्षण किया वो सभी तत्पश्चात प्रथम कंटिंजेंट कमांडर द्वारा पुनर्निरीक्षण और वो सभी दूसरा कंटिंजेंट कमांडर द्वारा गर्व के साथ पुनर्निरीक्षण और वो सभी
अब माननीय पुनः निरीक्षक महोदय पूरे प्रशिक्षण के दौरान सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को पदक प्रदान करेंगे। ड्रिल में सर्वोत्तम नंबर 4107 283 एच रिक्रूट कृष्णा सिंह। फिजिकल में सर्वोत्तम नंबर 4107 215 पी रिक्रूट राहुल नेगी। तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कांस्य पदक नंबर 4107 541 एक्स रिक्रूट संजय सिंह। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर रजत पदक नंबर 4107 500 एन रिक्रूट रोहित। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक व फायरिंग में सर्वोत्तम नंबर 4107 221 एच रिक्रूट संदीप सिंह। कोर्स संख्या 105 के उत्तर प्रशिक्षक ड्रिल इंस्ट्रक्टर नायक अजीत सिंह अपने स्वर्ण को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोर्स संख्या 105 के उत्तर प्रशिक्षक हवलदार मनोज सिंह अपने प्लाटून को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तम प्रशिक्षक प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार विनोद कुमार वह कोर्स की सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कोर्स का चैंपियनशिप बैनर दिया जा रहा है। डेल्टा कंपनी 41 प्लाटून जिसे प्राप्त कर रहे हैं प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार विनोद कुमार। प्रशिक्षण के दौरान श्रेष्ठता के आधार पर ड्रिल में सर्वोत्तम रिक्रूट कृष्णा सिंह। फिजिकल में सर्वोत्तम रिक्रूट राहुल नेगी। तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कांस्य पदक रिक्रूट संजय सिंह। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर रजत पदक रिक्रूट रोहित। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक व फायरिंग में सर्वोत्तम रिक्रूट संदीप सिंह। कोर्स संख्या 105 के उत्तम प्रशिक्षक ड्रिल इंस्ट्रक्टर नायक अजीत सिंह अपने स्वर को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोर्स संख्या 105 के उत्तम प्रशिक्षक हवलदार मनोज सिंह
अपने प्लाटून को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तम प्रशिक्षक प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार विनोद कुमार। वह कोर्स की सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कोर्स का चैंपियनशिप बैनर दिया जा रहा है। डेल्टा कंपनी 41 प्लाटून, जिसे प्राप्त कर रहे हैं प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार विनोद कुमार। इस समय आप अपनी निगाहें बाईं ओर ले जाएं, जहां से राष्ट्रीय ध्वज डोरी शान से तिरंगे को लेकर आती दिखाई देगी। इस राष्ट्रीय ध्वज डोरी का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार हरेंद्र सिंह और उनका साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह, नायब सूबेदार अभिलाष सिंह, सीएचएम पंकज सिंह और सीएचएम अंकित रावत। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज को जब सलामी दी जा रही हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें और सभी वर्गधारी सैनिक सैल्यूट करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय सेना में भावी सैनिक के रूप में पदार्पण कर राइफलमैन बने जा रहे हैं, उन्हें अब माननीय प्रधानाध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय शपथ दिलाएंगे।
प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के विधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की रेगुलर आर्मी यानी स्थानीय सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र या हवा के रास्ते से भेजा जाएगा, खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति की और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए, सब आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे उसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। अब रेजिमेंटल केंद्र के धर्म गुरु सुबेदार विजेंद्र प्रसाद पंत धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर सभी शपथ लेने वाले जवानों को राष्ट्रीय मर्यादा की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहने की शपथ दिलाएंगे। अपनी मातृभूमि और रेजिमेंट के प्रति
सभी प्रतिभागी सैनिकों एवं दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि वे यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब राजा सुब्रमण्य अति विशेष सेनापति विशेष सेनापति हमारा गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर ब्रिगेडियर विजय मोहन चौधरी, आदरणीय माताएं, सभी अधिकारीगण, जेसीओ साहबान, बहादुर जवानों तथा कोर्स 105 के ग्रुप और उनके परिवारजन, आज हम सब यहाँ कोर्स 105 के शपथ ग्रहण परेड के मौके पर इकट्ठे हुए। सबसे पहले मैं कोर्स 105 को उनके द्वारा दिखाई गई बहुत ही ऊंचे दर्जे की परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी परेड का बढ़िया स्तर, आपकी मेहनत, लगन, ऊंचे मनोबल के साथ साथ आपके इंस्ट्रक्टर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसके लिए मैं सेंटर कमांडर, डिप्टी कमांडर, ट्रेनिंग बटालियन के समस्त ऑफिसर, जेसीओस और बहादुर जवानों को बधाई देता हूं। आज का दिन आप सभी के जीवन का बहुत ही खास दिन है। आज आप दुनिया की सबसे महान भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही आप आज भारतीय सेना की सबसे गौरवशाली रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स का स्थायी सदस्य बन रहे हैं। इस कामयाबी के लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं आपके माता पिता और परिवारजनों का भी स्वागत करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, जिनकी तपस्या व त्याग से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप हमेशा उनके योगदान को याद रखें, अपनी जड़ों से और वास्तविकता से हमेशा जुड़े रहें और विनम्र बने रहें। खुशी के इस मौके पर आपको यह गौर करने की जरूरत है कि आज से आप अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरी होगी। आज के बाद आप पर देश की रक्षा और देश सेवा की अहम जिम्मेदारी होगी। जीवन के इस नए सफर में आपको एक अच्छा सैनिक, चरित्रवान व्यक्ति और जिम्मेदार नागरिक बनना है।
क्योंकि आप समाज में दूसरों के लिए एक मिसाल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी यूनिट में जाकर इस रोल को बखूबी से निभाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमारा मकसद था कि आपको एक सिविलियन से एक मजबूत सैनिक बनाकर, जो कि एक इन्फेंट्री बटालियन के राइफल सेक्शन का हिस्सा बन सके। आपकी सेना ने दुनिया में नाम बनाया। आपकी बहादुरी, कार्यकुशलता और धर्मनिरपेक्षता के कारण पूरा देश व विश्व भारतीय सेना पर नाज करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कसौटी पर पूरी तरह से समझिए और विश्वास करिए कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। देश को, सेना को, रेजिमेंट को, आपके परिवार को आप पर नाज है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप गढ़वाल राइफल्स के आदर्श, भगवान बद्री विशालदार, वॉर मेमोरियल और रॉयल रस्सी की शान को हमेशा बरकरार रखेंगे। अंत में मैं सेना में आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भारतीय सेना तथा अपनी रेजिमेंट की परंपरा और शान को हमेशा बनाए रखेंगे और उसे बुलंदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। जय बद्री विशाल, जय। माननीय पुनर्निरीक्षक महोदय अपने निर्धारित गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए सभी रिक्रूट इस समय मिलिट्री बैंड की स्लो धुन ओल्ड लैंड साइन के साथ धीरे धीरे युद्ध स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं। कितना मनमोहक और रोमांचक है यह दृश्य जब ये रिक्रूट एक नए आत्मविश्वास, जोश और मन में नई उमंगों के साथ युद्ध स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं। भारत माँ के ये रणबांकुरे और देश के बहादुर सिपाही कदम से कदम मिलाते हुए मन में दृढ़ संकल्प लिए हुए युद्ध स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, सैन्य दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं,
ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसी दृढ़ संकल्प के साथ ये भावी सैनिक युद्ध स्मारक के समक्ष अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे रेजिमेंट के उन महापुरुषों और अमर शहीदों की वीरता, कुर्बानी, कर्तव्य परायणता एवं मर्यादा को सदैव याद रखते हुए उनके द्वारा अर्जित यश को और भी गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। रेजिमेंटल युद्ध स्मारक एक पवित्र और ऐतिहासिक युद्ध स्मारक है। कांसे की धातु की नक्काशी की हुई एक वीर गढ़वाली सैनिक की प्रतिमा स्थापित। इसका निर्माण इंग्लैंड के LM मैनफील्ड ने किया और कलकत्ता की मार्टिन एंड कंपनी ने प्रतिमा का आधार बनाया। इस प्रतिमा को पहले फ्रांस में स्थापित करने का विचार था, परंतु बाद में इसे लैंसडाउन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ लॉर्ड रॉबिन्सन ने इस ऐतिहासिक युद्ध स्मारक का अनावरण 11 नवंबर 1923 में किया था। बाद में इस प्रतिमा को स्पष्ट दर्शाने के लिए 1926 ईस्वी में पीछे की ओर एक सफेद दीवार बनाई गई, जिस पर कांसे की नेम प्लेट लगी है, जिनके ऊपर स्वतंत्रता से पूर्व के सभी गढ़वाली शहीदों के नाम अंकित हैं तथा स्मारक की बाईं ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद युद्धों में वीर गति प्राप्त शहीदों के नाम अंकित हैं, जो कि हर गढ़वाली सैनिक के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत है। युद्ध स्मारक की दीवार के पीछे महाभारत का प्रेरणादायक श्लोक अंकित है। आहवे तु हतः शूरः न सोचे ये कथचन। आहवे तु हतः शूरः न सोचे ये कथचन। अशोच्यो की हतः शूरः स्वर्गलोके महीयते। अर्थात जो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है उसके लिए शोक न करे, क्योंकि वीर गति प्राप्त वीर स्वर्गलोक में आदर पाता है। इसलिए कहा गया है, हे पुण्यात्मा, हे अमर गाथा,
हे पुण्य आत्मा, वो अमर गाथा तुम्हारी आज भी गाते हैं, गाते रहेंगे। गाथा तुम्हारी शान से, गाथा तुम्हारी शान से। चल लगा
अब ये भावी राइफलमैन अपने दाहिने कंधे पर रॉयल रस्सी पहनने जा रहे हैं। इस रॉयल रस्सी को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। गढ़वाली सैनिकों की वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए सन 1921 में हमारी रेजिमेंट को रॉयल का खिताब प्रदान किया। तभी से हमारी रेजिमेंट को दाहिने कंधे पर रॉयल रस्सी पहनने का सम्मान प्राप्त हुआ। ये नए यंग सोल्जर आज यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने पुरखों से उपार्जित इस धरोहर को सदा सर्वदा मर्यादित रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना जीवन भी बलिदान क्यों न करना पड़े। माननीय पुनर्निरीक्षक महोदय इन सभी जवानों को रेजिमेंटल शपथ दिलाएंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन भर उन महापुरुषों को और उनकी वीरता को स्मरण रखूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं उस उत्तम नाम को जो कि हमारी रेजिमेंट ने हासिल किया उसको और प्रयास करने का अपने तन मन से कर्तव्यनिष्ठ रखूंगा और प्रयत्न करूंगा।
सभी वर्दीधारी सैनिकों एवं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि बद्र विशाल व भारत माता की जय घोष में हमारे यंग सोल्जर्स का साथ देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साऱ्या भारत देश देखणो चा हम गढ़वाल जो कमाल, साऱ्या भारत देश देखणो चा हम गढ़वाल जो कमाल। जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। देश रक्षा खातिर भर्ती होण पलटन जांदा, आहा पलटन जांदा। देवभूमि का रण बांकुरा फौज मां अपरू कमाल दिखांदा, कमाल दिखांदा। दिन महीना होया साल हुंदा दुश्मनों का बुरा हाल, दिन महीना होया साल दुश्मनों का बुरा हाल। जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल, जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भारत माता की जय, भारत माता की अड़तालीस 62 65 की होया 71 की लड़ाई हो। नमन हमरू वीरू थे, नमन हमरू वीरू थे, नमन हमरू वीरू थे। गढ़वाल की धुन सान बढ़ाई, एशिया यूरोप अफ्रीका तलक जीत को यून बिगुल बजाई, एशिया यूरोप अफ्रीका तलक जीत को यून बिगुल बजाई। विश्व युद्ध छिड़ी छो जब, विश्व युद्ध छिड़ी छो जब पलटन बनी देश की ढाल। जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल, जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। सिंह नेगी जना वीर अमर जवान, विश्व युद्ध मायू को विक्टोरिया क्रॉस दिलान। 62 की लड़े मां जब दुश्मन अग्ने ऐनी, 3
गढ़वाली बीरोन 300 मारी गिरेनी यूं वीर पुत्रों की गाथा सुना दुरालू हिमाल जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल जय गढ़वाल रे फल बोला जय बद्री विशाल अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं दिल ने बनाए कितने बहाने दो जा कोई क्या पहचाने जो तन लागे सो तन जाने बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं तेरे संग प्यार निभावा रे तेरे संग प्यार निभावा तेरे संग लाड लगावा वे तेरे संग लाड लगावा तेरे संग प्यार निभावा वे तेरे संग प्यार निभावा मेरी दुआओं में इतना असर हो हर दर्द गम से तू बेखबर हो उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की तेरे संग लाड लगावा रे तेरे संग लाड लगावा तेरे संग प्यार निभावा रे तेरे संग प्यार निभावा बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं
है, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। अपने तो अपने होते हैं।